खरं तर आपल्या सर्वांच्या वतीने या ठिकाणी स्वागत करूया। मी अभिजितला विनंती करतो पंचशिलेची श्वाल आणि ग्रंथ देऊन साहेबांचा आपण सत्कार करा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा माता रमाईचा माता रमाईचा भाई चंद्रशेखर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। अच्छा, मुझे इसको पढ़ने के लिए फिर मराठी सीखनी पड़ेगी। शिकणे पडेगी सर। सर 2 शब्द रमाई केले। ते या ठिकाणी या जगातला पहिला लोकसहभागातील महामाता रमाबाई भीमराव आंबेडकरांचं हे स्मारक आहे सर। हे 3.5 एकर मध्ये हे स्मारक है। इसके पीछे भी बहुत बात है। हिंदी बोलो थोड़ा। ये 3.5 एकड़ में ये स्मारक है। इसका ओपनिंग राष्ट्रपति के हाथों से हो गया है। इसका ओपनिंग 2018 में। तो आप यहाँ आए, मैं आपको विनती करता हूँ, आप कुछ शुभ संदेश हम युवक लोगों को दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आज आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती हम लोग मना रहे हैं। तो उसके लिए भी पूरे महाराष्ट्र के लोगों और पूरे देश के लोगों को, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने उनसे बहुत कुछ सीखा, तो पूरे देश के लोगों को मंगल कामनाएं। और जैसा मुझे यहाँ मौका मिला आने का, और ये माँ रमाबाई का पहला स्टैचू है, आखिरी नहीं है। वैसे तो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि मैंने पुतलों के लिए नहीं, आपको किताबों के लिए तैयार किया कि आप किताबें पढ़ें, किताबें पढ़ के ज्ञान प्राप्त करें और इस कमजोर वर्ग के लोगों का भला करें, भाईचारा स्थापित करें, समता समानता बंधुत्व भाईचारे की लड़ाई को लड़ें और अपना राज स्थापित करें। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि त्याग की मूर्ति माँ रमाबाई की स्टैचू जिसके नीचे आज हम लोग खड़े हैं, ये क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि जिस व्यक्ति का, जिस समाज का प्रचार प्रसार, जिस कार्य का प्रचार प्रसार रुक जाता है, वो कार्य भी रुक जाता है। तो माँ रमाबाई के त्याग को पूरी दुनिया जाने और देश के हर कोने में उनका जो है स्टैचू लगे और उनसे सीख लेके हमारी और बहनें माएँ तैयार हों, और वो भी उनके घरों से भी बाबा साहब अम्बेडकर जैसे जो हैं महान पुरुष तैयार हों। इस संकल्प को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो मैं दोबारा से जो है नमन करता हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अगला माँ रमाबाई का स्टैचू हम लोग लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में लगाने के लिए काम करेंगे। और मैं ये भी चाहूंगा कि वो हमारी सरकार द्वारा ही लगे, तो हमारी सरकार बनाने का भी काम करेंगे। क्योंकि आपने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया है, तो राष्ट्रपति तो हमारा बन गया है, लेकिन अभी राष्ट्रपति जी हमारे अधिकारों के लिए कोई काम नहीं कर रहे। हमें इस देश में अपना प्राइम मिनिस्टर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब कुर्सी बाबा साहब अम्बेडकर कहते पॉलिटिक्स इज द मास्टर की, जब दिल्ली की कुर्सी हमारे हाथ में आएगी, तब इस देश में बाबा साहब के सपनों का, तथागत बुद्ध के सपनों का, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के सपनों का भारत बनेगा। उसके लिए भी हमें जो है संकल्प रखना चाहिए। तो मुझे यहाँ बुलाने का और अवसर देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द, मेहनत तो हम 2022 में ही कर रहे हैं, कि 2022 में हम लोग वहाँ सरकार बनाएं और अपने महापुरुषों के जो है ना बड़े बड़े स्मारक बना के लोगों को, उनके प्रति जो है लोगों को सीखने का मौका दें। लेकिन अगर कोई चूक भी हो जाएगी तो फिर भी हम सरकार बनाने का काम करेंगे और अपने महापुरुषों के कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।